नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अपना स्टॉक टॉक्स। आज जो भी प्रेडिक्शंस देख लेते हैं कैसे वार किया है, और फिर कल यानी 4 सितंबर के लिए हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड 3-4 स्टॉक्स का लेवल्स एंड टारगेट दे दूंगा। उसको आप लोग अभी से प्लान सेटअप कर सकते हो, ट्रेड सेटअप कर सकते हो, कैसे कल वार करना है। अगर आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज़ उसमें ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि ना मैं लाइव मार्केट में हमेशा उसमें जैकपॉट कॉल्स देता हूँ। जैसे कि आज यूपीएल ईडब्ल्यूएसिस का मैं दिया था, और आपको पता है यूपीएल ने 508 से लेके 527 का हाई लगाया था। और ऐसे ही अच्छा स्टॉक्स है, बैंक निफ्टी निफ्टी का भी कॉल्स मैं उसमें ड्रॉप करता हूँ। उसके अलावा मैं उसमें पोजिशनल कॉल भी देता हूँ, सो दैट आपको 100% आप इसी के साथ आप काम कर सकते हैं। इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देख लेते हैं आज 3 सितंबर में कैसे वार किया बैंक निफ्टी ने हमारा। देखो, स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं अभी चार्ट में समझाऊंगा कैसे एक्चुअली घात लगा के बैठना पड़ता है बैंक निफ्टी में काम करने के लिए लाइव ट्रेडिंग में। और उसके साथ साथ मैं मेरा जो भी प्रेडिक्शंस था कल का वो भी समझाऊंगा कैसे वार किया। बट लाइव ट्रेडिंग में अगर लाइव अपन बैंक निफ्टी में बैठे हो तो कैसे सेटअप बनाना है, आपको एंट्री कब लेना है, बैंक शेड में लेना है या सेलिंग शेड में लेना है, उसको मैं अभी समझाऊंगा चार्ट पे। तो वीडियो को स्किप मत करिए। तो ये देखिए अपना जो ये बाइंग जोन था 23935, और इसमें गैप अप ओपन था, तो हमारा बाइंग जोन ट्रिगर नहीं किया दोबारा। तो उसने सेलिंग साइड का कब दिया हम देख लेते हैं, और पैसेंस होना चाहिए, तभी ऐसे ही कॉल आप ले सकते हो। ये देखिए चार्ट पे, ये देखिए निफ्टी बैंक का 5 मिनट्स का कैंडल, ठीक है। तो हमारा ओपन कहाँ था, ये देखिए ये कैंडल आज ये देखिए 3 सितंबर का है, और ये इस कैंडल में देखिए इसी जोन में, मतलब हमारा टारगेट, हमारा जो बाइंग जोन था ये था। और हमारा आज पर रूल, अगर आप लोग को रूल्स पता नहीं है तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एक ट्यूटोरियल दिया गया है, जिसमें मेरा प्रेडिक्शन कैसे वार करना है, कैसे करना है आप लोग ट्रेडिंग, उसमें पूरा रूल्स रेगुलेशन दिया गया है। वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जरूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको नहीं देखोगे तो फिर मेरा प्रेडिक्शन से आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए बाइंग जोन के ऊपर उसने ओपन किया, तो हमारा उस टाइम क्या होता है रूल्स के हिसाब से, हम इसको नीचे आने देंगे। नीचे आया, दोबारा अगर उसने बाइंग जोन को ब्रेक करता तभी हम एंट्री लेते हैं, लेकिन उसने दोबारा गया नहीं गया। और उसके बाद देखिए ये पिंक लाइन जो था, पिंक लाइन था, तो क्यों ये दोनों पिंक लाइन क्यों दिया। लाइव मार्केट में देखिए, जैसे मार्केट को हम नीचे आने दिया, तो यहाँ तक देखो 4-5 कैंडल तो कुछ पता नहीं चला कि मार्केट का मूवमेंट क्या होगा। तो उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर देखो एक डाउन आया, एक स्विंग हाई मारा, फिर उसी के प्राइस में कंसोलिडेट किया। मतलब यहाँ एक लो लगाया, देखो यहाँ एक लो लगाया था और यहाँ एक हाई लगाया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हाई पे ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए, और इसका लो पे ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए, और बैठ गए। अगर ये इसी लाइन को कोई भी कैंडल ब्रेकआउट देता है तो फिर हम उसमें एंट्री लेते हैं बाइंग साइड में। लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं दिया, ये आराम से प्राइस देखो फिर से घूम के आया, और जो भी लीक अपने पिंक लाइन की जो कि जो ड्रॉ था, कितना अच्छा खतरनाक वॉल्यूम कैंडल के साथ देखो ब्रेकआउट दिया। हमको इसी पॉइंट में एंट्री लेना चाहिए था। और उसके बाद देखिए जो मेरा सेलिंग जोन था अपना प्रेडिक्शन के हिसाब से, जो मैं कल दिया था एडवांस कॉल, वो कॉल किया था ना 23600 के नीचे सेलिंग था। तो उसने जैसे नीचे आया तो करीब 100 पॉइंट से ऊपर का, 100 पॉइंट से ज़्यादा का पॉइंट इसमें था, तो हमने 100 पॉइंट्स में बुक कर ली, क्योंकि ज़्यादा ग्रीडी भी सही नहीं है। बैंक निफ्टी आज फिर एक्सपायरी का डे है, तो कुछ नहीं बोल सकते कभी क्या होगा। तो इसलिए 100 पॉइंट्स हमने यहाँ हमने बुक कर लिए। उसके बाद देखो ये जो है हमारा टच किया, लेकिन उसके नीचे नहीं आया है ना, तो इसलिए हमने इसमें एंट्री दोबारा नहीं ली। मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद फिर देखिए लास्ट मोमेंट में देखो ये कितना बचे, 3 बजे एक ट्रेड मिला हमको। क्यों, हमारा लाइंस को उसने ब्रेक किया 23600 में। जैसे ब्रेक किया, अगर आपको 3 बजे नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते, बट मैं इसमें ट्रेड लिया था। जितना भी बिगिनर्स है उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको हम राय देते हैं कि 3 बजे के बाद एंट्री नहीं करना है, बट मैंने इसमें एंट्री लिया था, क्योंकि ना हमारा प्लान के हिसाब से उसने हमको एंट्री दिया। अच्छा खासा देखो कैंडल 1 2 3, तीसरा कैंडल जैसे उसने ब्रेक किया मैं इसमें एंट्री लिया। फिर से अगेन देखिए यहाँ तक आया था, करीब 130-40 पॉइंट, 150 पॉइंट का नीचे था, लेकिन मैं अपना टारगेट 1 में निकल गया था, क्योंकि ना 3 बजे एंट्री मिला और ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना चाहिए। यहाँ 100 पॉइंट्स, और यहाँ भी हमने घात लगा के बैठे थे,
यहाँ जैसे पिंक लाइन को ब्रेक किया हमने 100 पॉइंट्स यहाँ बुक किया, अगेन जैसे इसी लाइन को ब्रेक किया है फिर हमने 100 पॉइंट्स मेरे टारगेट 1 जितना 23500 में हमने निकल गए इसमें 100 पॉइंट्स। तो ये चार्ट को समझाया इसलिए तो ताकि आप लोग थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि देखिए कि हम चार्ट पे कैसे काम करते हैं, है ना। ये वाला जो लाइव ट्रेडिंग का था ये तो चलो मैं एक दिन पहले मैं उसको चार्ट एनालाइज करके मैं ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करता हूँ, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद भी आप काम कर सकते हो, जैसे कि पेशेंस होना चाहिए आपको, है ना। ये क्यों लाइंस ड्रॉ किया समझ गया आपने, अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा देख लो इसको वीडियो को, क्योंकि इसका हाई इसका लो में और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती है, उसके बाद फिर बैठो इंतजार करो कब ब्रेकआउट किस तरफ देता है तभी एंट्री करो, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी में काम करने का सबसे आसान तरीका। चलिए फिर बैंक निफ्टी हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं 4 सितंबर के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट्स। दोस्तों अगर आप नए हो चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट आपके पास निफ्टी बैंक निफ्टी एंड उस स्टॉक्स का लेवल्स एंड टारगेट्स आपको एक दिन पहले यानी एडवांस आपके पास मिल जाएगा, सो दैट आप लोग प्लान कर सकते हो कि कैसे वर्क करना है, कैसे ट्रेड सेटअप करना है, इंट्राडे के लिए प्लान बना सकते हो। और आज भी प्रेडिक्शन हमारा अच्छा काम किया है, बैंक निफ्टी ने अच्छा पॉइंट दिया है, आईजीएल ने अच्छा टारगेट हिट किया है, बजाज फाइनेंस ने सेलिंग साइड पे हिट किया है, तो हमेशा हमारा अच्छा अगर इसी के साथ काम हो रहा है तो आपको अच्छा वीडियो प्रेडिक्शंस आपको मिलते रहेगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिएगा, सो दैट आपको क्या मिलेगा ना, उसमें पोजिशनल कॉल मिलता है डेली एक दो में उसमें पोजिशनल कॉल देता हूँ ताकि आपको 2-3 दिन के अंदर 3 to 4% रिटर्न, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वो आपको मिल जाएगा। तो फटाफट हम देख लेते हैं फिर बैंक निफ्टी में कल का सेटअप क्या है। तो बाय कब करेंगे ना 23755 के ऊपर बाय करेंगे, उसका टारगेट 1 2 3 आपका सामने दिया गया है, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो प्राइस है ना ये स्पॉट प्राइस है, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू में इसका सेटिंग इसमें ट्रेडिंग व्यू में सेटअप बनाता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में जो है आप लोग हमेशा बताता हूँ, वो जो वीडियो मेरा दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख लीजिएगा, कैसे ट्रेड लाइन ड्रॉ होता है उसमें मैं समझाया, ठीक है ना। उसमें स्पॉट प्राइस होता है, उसमें अगर ट्रेडिंग व्यू में आपने लाइन्स को स्पॉट कर दोगे लेवल टू लेवल काम करने का आपको आसान हो जाएगा, ताकि आपको देखा जाएगा कि हाँ ये कौन सा जोन को ब्रेक किया, वहाँ जैसे कि जोन को ब्रेक करेगा तो आप सीधा फ्यूचर में यहाँ काम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर का और स्पॉट प्राइस का दोनों डिफरेंस रहता है। चलो फिर सेल कब करेंगे ना 2385 के नीचे अगर प्राइस आता है थोड़ा सस्टेन करना देना है, हमेशा ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देना, तो एक कम से कम 2-3 मिनट का कैंडल को क्लोजिंग होने देना एटलीस्ट आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा देखो नहीं तो फिर वीक लगा देगा फिर चला जाएगा ऊपर, थोड़ा सा उसका नीचे क्लोजिंग होना चाहिए एटलीस्ट थोड़ा, तो अभी इसको सेल कर सकते हो। टारगेट्स आपको सामने दिया गया है। नेक्स्ट देखो निफ्टी के है, निफ्टी आज भी काफ़ी फ्लैट था, बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं था निफ्टी के अंदर, इसीलिए हमारा आज ट्रिगर भी नहीं हुआ था। बाय कब करेंगे 11,575 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट्स 1 2 3 आपके सामने है। उम्मीद है कल इसमें उम्मीद है कि निफ्टी कल 11,600 का जो लेवल है उसको सस्टेन करेगा। सेल कब करेंगे ना 11,505 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 1 2 3 आपका सामने दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिगो है, और इंडिगो को पता है न्यूज़ आप लोग को, पहले गवर्नमेंट ने उसमें 45% का सीट जो पैसेंजर जाते हैं 45% सीट बुक कर सकते थे, और कल का जो मैसेज था परसों 60% सीट बुक कर सकते हैं करके मैसेज उसका जो न्यूज़ मिला है, तो इसलिए आज इसमें गैप ओपन था और 1300 टच भी किया था, 1300 प्लस भी किया था उसने, 1300 का जो लेवल है प्लस किया था, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेट जोन में चल रहा है। तो अगेन मैं कल इसमें बाइंग देख सकता हूँ कि इसमें कल अच्छा खासा बाइंग भी हो सकता है। तो 1287 के ऊपर प्राइस ट्रिगर करेगा तो हम इसमें बाय करेंगे, टारगेट 1 2 3 आपके सामने दिया गया है। सेल कब करेंगे ना 1270 से सेल करेंगे, टारगेट्स 1 2 3 आपके सामने दिया गया है। और ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उनको तो पता है कैसे प्ले करना है, ठीक है। जो नया है उनको मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ कि ये जो टारगेट 1 2 3 है सेल आपका रहेगा 1:1 रेशियो के हिसाब से रहेगा। जो मेरा वीडियो में मैं ऑलरेडी सब कुछ रूल्स रेगुलेशन बोला हूँ उसको जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग समझ में नहीं आएगा कि इसमें एसएल कहाँ है क्या है, तो वो वीडियो देख लोगे तो आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट डाबर है, डाबर अभी बाइंग जोन में आ रहा है, अच्छा स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। तो ये कल अगर 496 के ऊपर प्राइस जाता है तो ये फिर 500 का आपको टारगेट आसानी से दे सकता है, और उसके बाद टारगेट 2 टारगेट 3 भी दिया गया है। आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पूरा टारगेट्स पूरा राइड कर सकते हो पूरा रैली का, ठीक है। सेल कब करेंगे ना 490.50 के नीचे अगर प्राइस आता है तो फिर हम सेलिंग साइड में इसमें बैठ सकते हैं। नेक्स्ट ग्रासिम है, और आज अच्छा मूवमेंट के साथ ब्रेकआउट दिया है ग्रासिम ने, इसलिए कल भी इसमें ग्रासिम में बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बाय करेंगे 730 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट 1 2 3 आपके सामने दिया गया है। सेल 717 के नीचे आएगा तो सेल करेंगे, टारगेट 1 2 3 नोट कर लीजिए आप लोग।
नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस। हमेशा आपको सबको पता है, जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उनको पता है कि सबका फेवरेट स्टॉक है। अभी अपना स्टॉक का जितने भी मेंबर्स है उनको सबका फेवरेट स्टॉक बजाज फाइनेंस है, क्योंकि ना अभी तक बजाज फाइनेंस ने किसी का लॉस नहीं कराया। तो इसलिए डेली ये हमारे चार्ट एनालाइज करते हैं इसमें, और इसमें जो भी मैं प्रेडिक्शन देता हूँ बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन का होता है और चार्ट का होता है, कोई इंडिकेटर इसमें नहीं होता है। जोन टू जोन, लेवल टू लेवल हम काम करते हैं, ठीक है। बाय कब करेंगे ना, 3642 के ऊपर प्राइस जाता है तो हम बाय करेंगे। और बजाज फाइनेंस ने 3600 का जो जोन को काफ़ी सस्टेन कर पा रहा है, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है, इसलिए ये इसको मूवमेंट नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो बजाज फाइनेंस का जो प्राइस है अभी तक तो 3800 क्रॉस कर गया होता। तो 3642 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट्स 1 2 3 आपका सामने दिया गया है। 3603 के नीचे अगर आता है तो हम सेल कर सकते हैं, थोड़ा पॉइंट्स इसमें भी हम ले सकते हैं। टारगेट्स आपका सामने दिया गया है। तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड जो 4 स्टॉक्स में बताया आपका सामने में दे दिया। अगर आप चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी फ्रेंड्स ट्रेडिंग करते हैं उन लोग का भी एक आइडिया मिल जाएगा। है ना, बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स रहते हैं, उनको पता नहीं रहता कैसे काम होता है, तो ये लेवल्स उनको मिल जाएगा तो उनको मदद हो जाएगा ट्रेडिंग लाइन में कैसे एंट्री करना है, और फिर लर्निंग कर सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं वाइंड अप करना चाहूँगा। थैंक यू।